तो आज मैं रोशन यादव आप सभी को बुलंद बिहार स्टडी चैनल में स्वागत करते हैं। साथ ही आज के सेशन में हम लोग क्लास 10th की त्रिकोणमिति एंगल से रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री से रिलेटेड सभी बात आज हम करने वाले हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का सभी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं रेशियो के फॉर्म में। जैसे साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, ये सारा वैल्यू हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ सभी रेशियो का 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है और ये कैसे फाइंड आउट होता है, इन सारे बातों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे 0 डिग्री पर और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है और ये कैसे फाइंड आउट होता है। तो साथ ही इसके लिए हम सबसे पहले एक ट्रायंगल हम आप लोग के बीच रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ये ट्रायंगल आपका इस फॉर्म में है और इसका नाम हम ए रख लेते हैं। ये बी हो चुका है और ये सी हो चुका है, जिसमें एक राइट एंगल होगी और बाकी का जो 2 एंगल होगा वो न्यून कोण कहलाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो एंगल होगा ये जरूर ये जो कोण सी, अगर ये एक्यूट एंगल हम इसको मान लेते हैं तो ये सी हमेशा ऑलरेडी क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा है। इसका रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आप दे सकते हैं कि ये जो कोण सी है ये 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है। और यहाँ पर हमें एंगल में 0 डिग्री लाना है। क्या लाना है? 0 डिग्री। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम एंगल को छोटा करते जाएंगे, जैसे जैसे एंगल को छोटा करेंगे साइड, तो ये जो है आपका AC ये BC के क्लोजली आते जा रहा है। ये AC जो है BC के क्लोजली आते जा रहा है। जैसे जैसे हम इसको हम नीचा करेंगे वैसे वैसे ये जो आपका AC है ना, ये BC के क्लोजली आते जा रहे हैं। तो यहाँ फाइनली हम लोग देख चुके, फिर भी कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो जब तक इस AC को हम BC पाथ पर नहीं लाएंगे, जब तक AC को हम BC पाथ पर नहीं लाएंगे तब तक ये 0 डिग्री होने वाला नहीं है। तो फाइनली हम लोग 0 डिग्री को क्रिएट करने के लिए इस AC को जो है ना BC के पाथ पर हम ला करके रख देंगे, तो यहाँ AB का जो डिस्टेंस होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। AB किसके बराबर हो जाएगा? 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। फाइनली ये लॉजिकली बात है, आप इसको थोड़ा समझ सकते हैं कि जितना हम लोग छोटा एंगल क्रिएट करेंगे उतना ये हाइपोटेनस, ये जो कर्ण है ना, ये BC के क्लोजली आते जाएगा और ये AB का साइज जो है छोटा होते जाएगा। तो फाइनली यदि हम 0 डिग्री क्रिएट करते हैं तो AB तो आपका फाइनली ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये AC जो है BC के पाथ पर आ जाएगा और दोनों का लंबाई क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और फाइनली हम लोग 0 डिग्री भी क्रिएट कर चुके हैं और AC जो है BC के बराबर भी हो चुका है। इस कंडीशन में यदि हम आपको बोलेंगे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू जानने से पहले आप भुजा के आधार पर साइन का वैल्यू पुट कर सकते हैं। और ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। लंब तो आप फाइनली यहाँ बोल सकते हैं कि लंब इसका क्या है, ऐसे हम पहले फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं। लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। और यहाँ लंब AB जो होगा, C के सामने का साइड तो AB है और यहाँ AB किसके बराबर हो चुका है, 0 के बराबर हो चुका है। तो लंब यहाँ AB बराबर हम 0 लिख सकते हैं। और कर्ण की बात किया जाए तो ये कर्ण जो AC है BC के पाथ पर आकर के फिक्स हो गया, जिसके कारण जितना लंबाई BC का होगा उतना ही लंबाई AC का होगा। तो AC हम यहाँ रख सकते हैं। अब 0 में आप किसी भी नंबर से AC का कुछ भी वैल्यू हो, अगर आप AC से भाग करते हैं 0 में, तो ये सीधा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना फाइंड किए हैं, 0 फाइंड किए हैं। तो यही इसका एक्चुअली वैल्यू है। साइन 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। दूसरी है कॉस 0 डिग्री, अगर हमें निकालना होगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है भुजा के आधार पर, इसको आप रिप्रेजेंट करिए। पहले कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार बट्टा कर्ण। और यहाँ आधार की यदि बात किया जाए तो आधार तो BC है, आधार क्या है, आधार इसका BC है। और कर्ण की यदि बात किया जाए तो कर्ण इसका क्या होगा, AC होगा। बट आप जानते हैं कि 0 डिग्री एंगल को क्रिएट करने के लिए AC जो है ना BC के पाथ पर आकर के फिक्स हो चुका है। इसका मतलब AC जो है किसके बराबर हो चुका है, BC के बराबर हो चुका है। तो BC बट्टा BC हम लिख लिए और ये दोनों कैंसिल होने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 1। तो फाइनली cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना निकला है, 1 निकल चुका है। साइन 0 निकल चुका है, cos 0 निकल चुका है। अब बात करेंगे किस पर, टेन थीटा पर, टेन 0 डिग्री।
तो है टेन का वैल्यू तो आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा यानी साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 लिख सकते हैं। और साइन 0 कितना है आपका 0 और कॉस 0 कितना है 1, तो 1 से आप 0 भाग दीजिए, कितना हो गया 0। उसी तरह से यदि आपको हम कॉट दे देंगे, कॉट 0 डिग्री फाइंड आउट कीजिए, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, साइन का जस्ट अपोजिट, सॉरी टेन का जस्ट अपोजिट होता है। तो ये कॉस 0 हो गया बट्टा कितना हो गया साइन 0 डिग्री हो चुका है। और आप जानते हैं कि कॉस का 1 वैल्यू है और ये क्या हो गया साइन 0। 0 से यदि आप किसी भी नंबर में भाग देते हैं तो इसको अपरिभाषित रखा गया, अनडिफाइंड फॉर्म में रखा गया, अनडिफाइंड लिख देते हैं, अनडिफाइनेड कैटेगरी में रखा गया है। दूसरी बात है, और ये आपका 4 रेशियो ऑलरेडी निकल चुका है, साइन कॉस टेन कॉट, बचा है तो सिर्फ क्या चीज सेक 0। और ये सेक किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है। यदि साइन का वैल्यू 0 आ चुका है ना तो इसका मान क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनडिफाइंड लिख सकते हैं यहाँ पर, अनडिफाइनेड फॉर्म में आ गया। और लास्ट ये सेक 0 डिग्री, सेक किसका अपोजिट होता है, सेक कॉस का अपोजिट होता है। और कॉस का वैल्यू कितना है 1 है, तो सेक 0 डिग्री का भी वैल्यू कितना होगा 1। तो फाइनली गाइस हम लोग त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों का मान 0 डिग्री के एंगल में हम लोग निकाल चुके हैं, जो आपका इस प्रकार है, साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0 0, कॉट 0 अनडिफाइंड, सेक 0 अनडिफाइंड, सॉरी यहाँ कोसेक 0 होगा, कोसेक 0 आपका अनडिफाइंड हो गया और सेक 0 कितना हो चुका है 1। तो ये एक सिंपल तरीका था बट लॉजिकली है, इसको आप लोग मेंटलिटी आप सोच सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं। ये 0 डिग्री बनाने के लिए ये हाइपोटेनस जो कर्ण बोलते हैं जिसको, ये बीसी के बराबर कैसे हो गया, बिकॉज आप जानते हैं कि 0 डिग्री क्रिएट करना इसका मतलब कुछ भी एंगल क्रिएट नहीं करना, यहाँ पर एक भी डिग्री का एंगल नहीं बन सकता। 0 डिग्री का मतलब ये जो कर्ण है ना, ये बीसी ये आधार के बराबर हो जाता है और यहाँ लंब कुछ नहीं बनता है, तो इसीलिए लंब को हम लोग 0 मान लिए हैं, ठीक है। और ये कर्ण और बेस आधार जिसको बोलते हैं, ये दोनों का दोनों लेंथ क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और जिसके कारण ये रिजल्ट आपके सामने है कि साइन 0 डिग्री का क्या बोला 0, कॉस 0 डिग्री 1 आया, टेन 0 0, कॉट 0 अनडिफाइंड, कोसेक 0 अनडिफाइंड, सेक 0 1। अब हम बात करने वाले हैं साथी, 0 डिग्री हो चुका है, हमने सारे एंगल पर बात कर लिए हैं जो स्पेशलिस्ट त्रिकोणमिति में यूज किया जाता है क्लास 10th के लिए। अब सिर्फ बचा है आपके लिए 90 डिग्री, जो इसी प्रकार से इसी लॉजिकली के हिसाब से ये बनने वाले हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। हेलो गाइस, तो अब हम बात करने वाले हैं 90 डिग्री एंगल पर, और 90 डिग्री एंगल के माध्यम से त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों का 90 डिग्री का हम वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। तो आइए साथ ही सबसे पहले इसके लिए हम एक ट्रायंगल क्रिएट करते हैं जो इस तरह से है, ए बी और सी के रूप में। अब यहाँ मुझे एंगल जो क्रिएट करना है वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है, बट यहाँ बी ऑलरेडी कितना डिग्री है 90 डिग्री है, और यहाँ सी और ए क्या है न्यून कोण है। और साथ ही आप लोग जानते हैं कि कोई भी हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री है तो दूसरा 90 डिग्री नहीं हो सकता है। और 90 डिग्री क्रिएट करने के लिए आप जानते हैं कि जैसे जैसे इस सी को हम लोग बी के क्लोजली लाएंगे, बी के क्लोज में लाएंगे, वैसे वैसे इस बीसी का लंबाई क्या होगा घटते जाएगा, बीसी का लंबाई क्या होगा घटते जाएगा। ये लॉजिकली बातें हैं, इसको आप लोग थोड़ा गौर से सोचने का प्रयास कीजिएगा कि ये जैसे जैसे आप देखिए ये कर्ण को आप यहाँ बी के क्लोज में लाइएगा, सी को 90 डिग्री को बनाने के लिए ही हम लोग ए सी को बी के क्लोज में लाने के यानी कि ए बी के क्लोजली में लाने का प्रयास करते हैं। और जितना आप लोग क्लोज लाइएगा, जब ये बी पोजीशन पर बिल्कुल ये सी जो है बी पोजीशन पर पहुंच जाएगा ना, उस कंडीशन में कौन सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री क्रिएट करने से यहाँ पर क्या सब समस्या उत्पन्न हो सकता है गैस, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे ये सी जो है चलते चलते बी पोजीशन पर पहुंच जाएगा, तो वैसे कंडीशन में बी सी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, इसका नामो निशान मिट जाएगा।
ये BC ऑलरेडी खत्म हो जाएगा और ये AC जो है ना, ये AC फाइनली आपका AB पोजीशन पर पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? AB पोजीशन पर पहुंच जाएगा और जिसके कारण AB का टोटल लंबाई और AC का टोटल लंबाई क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। AB का टोटल लंबाई और AC का टोटल लंबाई क्या हो गया? बराबर। और कोण A आपका 0 डिग्री क्रिएट हो जाएगा। कितना डिग्री? 0 डिग्री क्रिएट हो जाएगा। अब साथ ही आइए हम सारे अनुपातों का वैल्यू जो है 90 डिग्री में हम फाइंड आउट करते हैं। ऐसे पहले हम बात करेंगे sin 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री आप जानते हैं कि sin का वैल्यू जो है भुजा के फॉर्म में क्या होता है? लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण। अब यहाँ देखिए इसके सामने का जो साइड होता है वही लंब कहलाएगा AB। ये AB लंब और ये कर्ण AC, ये भी तो AB पोजीशन पर आ चुका है ना। ये AB और AC तो दोनों बराबर हो चुका है। तो यहाँ AC है और आप जानते हैं कि AB और AC के पोजीशन पर हम AB लिख सकते हैं और ये AB और AB कैंसिल हो चुका है। यहाँ कितना आया? 1। तो फाइनली sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना क्रिएट हुआ है? 1 क्रिएट हुआ है। और ये लॉजिकली बातें हैं, आप लोगों को काफी हमें विश्वास है कि समझ में आ गए होंगे। दूसरी बात है cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री और ये cos 90 डिग्री का भुजा के आधार पर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टा क्या होता है? कर्ण। आधार बट्टा कर्ण। और आधार, ये आधार BC है जो क्या हो चुके हैं? 0 के बराबर हो चुके हैं। तो आधार हम BC लिख सकते हैं और कर्ण किसके बराबर हो चुके हैं? ये AC। और 0 में यदि आप किसी भी नंबर से भाग देते तो ये किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। तो फाइनली sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना आया है? 1 आ चुका है। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ चुका है? 0 आ चुका है। अब बात करते हैं tan 90 डिग्री। और tan का मतलब तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है? sin 90 डिग्री बटा cos 90 डिग्री। sin 90 कितना है? 1 है। cos 90 कितना है? 0। तो किसी भी संख्या में आप 0 से भाग दीजिएगा तो उसको अनडिफाइंड कैटेगरी में रखा गया है। cot क्या होगा? cot 90 डिग्री क्या होता है? cos 90 डिग्री बट्टा में क्या होगा? sin 90 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है जो भुजा के आधार से ही प्रूव होता है। और sin 90 डिग्री cos 90 डिग्री कितना है? 0 है। sin 90 डिग्री वैल्यू कितना है? 1 है। 0 में 1 से भाग देंगे आप 0 हो जाएगा। इसी तरह से sec 90 डिग्री का अगर बात किया जाए, cos 90 डिग्री 0 है, sec 90 डिग्री आपका क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। और दूसरी बात है आपका cosec 90 डिग्री का वैल्यू, ये आपका कितना है? sin 90 डिग्री 1 है तो cosec 1 का अपोजिट कीजिए 1 होगा। तो फाइनली क्या है, हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री सभी का वैल्यू जो है अनुपातों के फॉर्म में हम लोग निकाल चुके हैं। अब त्रिकोणमिति के अंतर्गत 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सारे वैल्यू हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। और इसके लिए हम लोग एक टेबल रिप्रेजेंट कर देते इस वीडियो में, जिसके माध्यम से आप लोग पूरा क्लियरली सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो एंगल का मान होता है आप उसको याद रख सकते हैं। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सबको एक ही वीडियो में हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। सो गाइस, यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिए। ओके बाय।